दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं एसके मीडिया न्यूज। चर्चा हो रही है राजस्थान में राजनीति की। लगातार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस या भाजपा दोनों दल आमने सामने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भवानी मंडी में इसमें है और यहाँ पर अस्थायी निकाय चुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है। उसके पहले ही कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके वादे क्या हुए। इन्हीं सारे कड़ियों के बीच में आज हमारी सीरीज जो है सच्ची बात नेताजी के साथ, इसमें मौजूद है हमारे साथ पूर्व नगर अध्यक्ष जो है हमारे साथ हैं कैलाश बोरा जी। उनसे चर्चा करेंगे और उनकी बातों को समझेंगे कि ये जब 98 से 2005 तक लगातार रहे उस दौरान कौन से काम किया इन्होंने और कौन से काम छूट गए हैं जिसको करना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है इसके मीडिया न्यूज में। भाई मैं जो शुरू में चेयरमैन बना, पूर्व पालिका अध्यक्ष बना मैं, उस टाइम हमारे जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे थे विमल जी पाटनी साहब, उस पीरियड में वो कोई नाली तक भी नहीं बना सके थे। उस टाइम शासन संस्था की जो संस्था नगर पालिका जितनी भी राजस्थान की, इनकी बहुत हालत खस्ता थी। एक पैसा भी नहीं मिलता था, बहुत ही तनख्वाहें बड़ी, कर्मचारी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसके अंदर हमारे राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना आई थी, सहभागी योजना। जो सहभागी योजना आई थी, सहभागी योजना के अंदर 50% पैसा नगर पालिका पे करती है और 50% सरकार जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हमें मिलता था। तो मैंने भवानी मंडी में कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे थे प्लाटों पे, सरकारियों पे करके उन जमीनों को छांट के हमने शुरू में 50 लाख रुपए उस जमाने में 97-8 में बहुत उसकी वैल्यू थी। 50 रुपया जुगाड़ करके हमने भवानी मंडी में युद्ध स्तर पे, यहाँ पे डामर रोड भी नहीं हुआ करते थे, पूरी भवानी मंडी के अंदर सभी जगह गलियों में, सड़कों पे, यहाँ गरीब बस्ती, कच्ची बस्ती, एससी माइनॉरिटी, मतलब सभी वर्ग के लोगों को हमने पूरी भवानी मंडी का रोड बना के दिए। उसके बाद अगले कार्यकाल में मैंने जो हमारे दूसरा कार्यकाल आया मेरा 2000 का, उसके अंदर मेरा एक प्लान था, पूर्व में प्लान बन चुका था, बोर्ड से प्रस्ताव मैंने ले लिया था सन 2098 वाले को कि हम यहाँ पे एक माधव सिंधिया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब सब्जी मंडी तो हमारी नीके में बंदी हो चुकी थी, लोगों ने कब्जे कर रखे थे। उनके लोगों के कब्जे जिनकी दुकानें थी उनसे खाली करवा के और हमने उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके अंदर ना तो कोई 2000 ये हमारा बना, 2003 में प्रोजेक्ट चालू किया था, मंजूर करा 2-3 साल लग गए थे हमें, तो 2005 में बन के तैयार हो गया था। उस योजना के अंदर कम से कम उसमें 42 एक दुकानें थी, तो मेरा कंफर्म नहीं, मेरी 42 थी, 30-32 जो भी हो। तो उसके अंदर न तो नगर पालिका का फंड से, न विधायक साहब के उसमें पैसे हैं, माननीय विधायक साहब के, न हमारे सांसद महोदय का हमारा उसमें रुपया, न कोई सरकारी निकाय मतलब शासन संस्था को पैसे, मतलब सरकारी मध्य से उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लगा। और मेरे कहने जनता ने मेरे को पैसा, मेरे पे विश्वास करके, कांग्रेस के बोर्ड पे विश्वास करके लोगों ने मेरे को 1-1 लाख रुपए दिए एडवांस, और दे के मैंने माधव सिंधिया कॉम्प्लेक्स तैयार करके पूरी भवानी मंडी नगर को सौंप दिया। उसके बाद सबसे पहले प्रायोरिटी हमने उसको रखी जहाँ उस पर दुकान खड़ी सब्जी मंडी बैठे हुए थे, उन लोगों को देके उनको दुकान दे दी, मतलब लॉटरी सिस्टम से। फिर हमने बाकी सब दुकानें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल बच्चों से लॉटरी डला के हमने सबको दुकानें दे दी। और ये जो सब आपका जो सारा काम रहा, जो आप जब आप पावर में थे तब करते रहे, उसके बीच में भाजपा का दौर आया, भाजपा का नहीं, सबसे पहले मैंने भाजपा भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार थी, सम्मानीय भैरव सिंह मुख्यमंत्री जी थे, 98 में वो थे। और मेरा खुद के चुनाव प्रचार उन्होंने सभा ली थी जेबरा मिल के अंदर, खुद की सभा हुई थी। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के वोट के टाइम ही काबिज हुआ मैं। अब बीजेपी की सरकार में भी ठीक तरीके से काम करवा काम किया मैंने। किसी ने उस टाइम बाबूलाल जी मिनिस्टर थे स्वास्थ्य संस्था के। तो अभी सर इस समय आपकी सरकार है,
इसमें आप कांग्रेस में जिला शहरी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है। अब पूरे जिले के 5 ही नगर पालिका हमारे अंडर में आती है। हाँ, आपके अंडर में है। तो अब इसमें ऐसा आपके पास सरकार अपनी है, चीजें अपनी हैं, आपके पास काम भी है, आपके पास विजन भी है, क्योंकि आपने 98 से 2005 वाला जो आपने बताया काम भी किया है। कौन सी ऐसी प्राथमिकता आपकी है जो आप बनेंगे, अगर बनते इस बार जो आपका चुनाव हो रहा है इसके बाद जो चीजें आएंगी, तो आप पहले काम वही करना चाहेंगे, पहला काम वही करना चाहेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि पहली कलम इसी पे चलेगी? फिलहाल पूजा कर जो हमने जो उसके अंदर हमने माधव सिंह का गोल्ड बना, उसके अंदर मैंने किसी भी भ्रष्टाचार की बुनियादी भ्रष्टाचार कुछ भी लागू नहीं होने दिया। और मेरे मिलने वाले को या मेरे को परिवार वाले को हमने कोई एक दुकान भी नहीं ली। और आज मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, भवानी मंडी का रेडी मार्केट, कई तरह की वर्क की दुकानें हैं वहाँ पे, सब फल फूल रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेन मार्केट हार्ट ऑफ सिटी भवानी मंडी है। इसी तरह मैंने कहीं जैसे गर्ल्स स्कूल की मुख्यमंत्री योजना आई थी, गरीबों को दुकानें दी, मुख्यमंत्री योजना में दुकानें दी हमने, वाटर बस की दुकानें दी, ऐसे 25-30-40 टाइम उस टाइम भी दुकानें दी हमने, इसी उस कार्यकाल में भी दी। अब जो आने वाला हमारे घोषणा पत्र पूरा तैयार किया है, उसमें बहुत बिंदु हमारे 40-45 भवानी मंडी को स्वच्छ सुंदर ग्रीन सिटी बनाएंगे। कोटा और चंडीगढ़ तर्ज भवानी मंडी का पूर्ण विकास कराएंगे। गरीब बस्ती पचपाड़ा स्वरूप हम वापस पुराना स्वरूप नए स्वरूप में उसको लाएंगे। भवानी मंडी में बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है, खेल संकुल वगैरह, स्टेडियम्स वगैरह, मतलब कई भवानी मंडी में कमियां हैं, उसको हम पूरा करके भवानी मंडी की जनता अगर कांग्रेस को देती है तो उसको हम पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ स्वच्छ प्रशासन देके भ्रष्टाचार बिल्कुल नी के बराबर करके हम उसको करेंगे इस कार्य को। भवानी मंडी की जनता मौका देती है। और अभी मार्च अप्रैल में हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब अभी एक प्रचार शिविरों की ओर मार्च अप्रैल में शायद चालू करने वाले हैं। जैसे वो चालू होगा, मेरे कार्यकाल में जब प्रचार शिविरों की ओर आया था तो मैं वार्ड में जा कर वार्ड में कैंप लगा के उन लोगों की समस्या सुन के ठेला गाड़ी चला कर घर घर जाके उनके पट्टे बना के देते थे 3-3 हज़ार रुपये में। आज लाखों 5-5 3-3 लाख में 4-4 लाख पट्टे मिलते हैं। इसी तरह अभी योजना मार्च अप्रैल में जैसे आएगी तो हम नगर पालिका में कैंप नहीं लगा के वार्ड वाइज स्कीम को लगाएंगे, ताकि आम जनता, गरीब जनता, कोई से सभी वर्ग के लोग हमारी नगर पालिका चक्कर नहीं काटे। हम उसके वार्ड में जाके उसका जितने भी उसके कार्य है, पट्टे के जितनी भी उसकी समस्या है, हम उसके वार्ड में जाके समाधान करेंगे। वार्ड नंबर 34 जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो इसमें पूरे चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। 850 के आसपास वोटर है उस सीट पे। लेकिन सर, जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है सच्ची बात नेताजी के साथ, उसमें सवाल यही है कि आपके बेटे भी वार्ड नंबर 40 से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी भी पहले चुनाव साथ में लड़ चुकी है। ऐसी क्या चीजें हो पा रही हैं कि चुनाव में दोनों लोगों को आना पड़ रहा है और उसमें फिर एक राजनीतिक समीकरण और चर्चा भी हो रही है तमाम जगहों पर कि दोनों जगह से पिता और पुत्र मैदान में हैं। आपका एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है इस इलाके में, भवानी मंडी में। तो सर, इसे क्या संदेश जा पा रहा है? ऐसा हमारा 2 सीट पे हमारा लड़ने का कोई विचार नहीं था। हमारे एक ही सीट पे 40 पे लड़ने का विचार था। और 34 नंबर के वार्ड के निवासी जो मेरे से उनका बहुत लगाव था। मैं उनके शुरू से नहीं, कई वर्षों से उनका 1995 से जब से मेरा बोर्ड बना नगर पालिका में, जब से उन लोगों मेरा लगाव था। और मेरे हर साल पीछे पड़ते थे। गई साल भी हमने जाहिद की बेगम को हमने वहाँ पर टिकट दिया था। 5 साल में उनके मैंने इतने कार्य कराए तो उसे मशीबत हो गया कि आपके से तो आपको ही यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा। मेरे बहुत पीछे हमने मना करा तो भी नहीं माने, तब जाके मैंने मजबूर में चुनाव लड़ा। मेरी चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। या तो बेटा लड़ता, मैं ही लड़ता, हमारे खुद के वार्ड से लड़ते। तो हमारे वार्ड से बेटा लड़ रहे, उन्होंने किया तो आपको लड़ना पड़ा चाहिए। फिर अभी उन्हें 4 महीने भवानी मंडी के अंदर कई करोड़ों के अपने काम करा दिए। गलियों में सामान्य वर्ग क्या, SC की क्या, माइनॉरिटी की क्या, पचपाड़ में क्या, मतलब इतने काम कर सकते। लाइटें इतनी लगा दी, रोड इतने बना दिए, नाली इतने, पठान इतने लगा दिए, पेवर गुट्टे इतने लगा दिए भवानी मंडी में। मेरे कार्यकाल में मैं चेयरमैन का उतना काम नहीं करा जो भी हम इस 4 महीने में कार्यालय में। हमारी सरकार कांग्रेस की 2 साल से है, पर कार्य तो मैं शुरू से करा रहा हूँ 2 साल से। पर वो क्या, भारतीय जनता वोट आने की वजह से हम जो काम कराते थे वो दिखता नहीं था, उसका श्रेय भारतीय जनता ले जाती थी। और अब जो 4-5 महीने में जो काम हुए तो आपकी जनता के सामने, जनता के आप गाँव में जाके पूरे शहर भवानी मंडी और पचपाड़ जाके देगा, आपको काम नजर आएगा, बोलेगा।
और अच्छी उच्च क्वालिटी का हमने काम कराया। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होने दिया, कोई 1 रुपया कमीशन पार्टी कोई दागदार नहीं है। वार्ड नंबर 34 में 850 उठा, जिस तरह से काउंटिंग जो हमारे पास काउंटेबल चीजें हैं उसमें बता रहा हूँ आपको, तय उन्हें करना है कि आपको जीतना है और आपको आगे जाना है। लेकिन सवाल सर यही हो रहा है कि कोरोना का समय था और पूरा देश पूरा दुनिया परेशान थी। ऐसे में आपके पास तमाम चूंकि जिला के पास आपके पास पदाधिकारी भी यहाँ पे है, तो आपके तमाम फोन आते रहे होंगे। अब आपको लगता नहीं है कि अगर हम भवानी मंडी को 5 साल पहले जिस नजरिए से देखते थे, क्या कोरोना के बाद भी उसी नजरिए से देख पा रहे हैं, या कैसी चीजें बदल देंगे कि कोरोना जैसी अगर कोई बीमारी कभी संभावित भी हो या हट भी आए तो हम उससे बच पाए? कोरोना बीमारी तो एक प्रकोप है, ये महामारी है। ये महामारी तो ये मैं तो क्या रोक पाऊंगा पूरे वर्ल्ड के, कोई भी देश है रोक नहीं पाया। अब इसका टीका बना है, नहीं उसके लिए जरूरी सुविधाएं, टीका में बता रहा जरूर है उसका होता है। कोरोना के अंदर जो नियम है, जैसे साबुन से हाथ धोइए, अपनी दूरी बना के रखें, मुंह पे बांध के रखें इसी। और जैसे अब जब जैसे हमारा बोर्ड अगर चुन के आता है, भवानी मंडी के पे सबसे पहले तो हम हर वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे, ताकि कोई वार्ड के अंदर रहे, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, सुंदर रखे और ग्रीन सिटी रहे। तो कम से कम हमारे शहर में हर वार्ड के अंदर एक सफाई कर्मी, जितने भी हमारे 2-3 जितने भी आते हैं, जिस हिसाब से वार्ड जैसा बड़ा जिस साइज होगी, जैसे जहाँ जिसकी जरूरत होगी एकदम कर्मचारी पूरी लगाने की कोशिश करेंगे। वार्ड में साफ सुथरा रहे, बहुत स्वच्छ रहे, वहाँ के लोग बीमारी नहीं हो, गंदगी नहीं देखे। अस्पतालों के बारे में क्या राय है आपकी कि जो सरकार काम कर रही है बेहतर है कि सरकार तमाम दावे कर रही, चूंकि आप पालिका अध्यक्ष का दावेदारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार करीब बहुत पैसे दे रहे हैं वैक्सीन से, वो वैक्सीन की राजनीति आप तक भी आ चुकी होगी, यहाँ भी लोग समझ गए होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के आप मेडिसिन और दवाइयों, इन पे जैसे आप सफाई की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए क्या प्लान है आपके पास अस्पताल को लेकर के, जो प्राथमिक उपचार हो जाए लोगों का बेहतर तरीके से? भाई अस्पताल को भी हम बिल्कुल साफ सफाई पूरी अस्पताल को भी ध्यान रखते हैं। अभी भी जाते हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं रहते हम रात में कई बार जाके चेक करते हैं, कोई पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और अभी कोरोना का टाइम भी हमारे जो राष्ट्रीय सरकार है, अशोक जी गहलोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनने इतना बढ़िया प्रबंध करा, कोरोना के टाइम इतना बढ़िया लोगों का इलाज करा, उस वर्ल्ड में उनके कार्य की सराहना हुई। वर्ल्ड में अंदर पहले नंबर श्रीमान अशोक जी गहलोत हमारे आए हैं, इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था। कई बाहर के पेशेंट तक जयपुर जैसे शहर में इलाज कराना है और निःशुल्क उनका इलाज होता था, पानी में बिस्लेरी पिलाते, इतना बढ़िया इलाज। हमारे उसका उदाहरण है, हमारे कॉलोनी सालेचा भी प्रताप नगर के अंदर जयपुर में वहाँ पे कोरोना सेंटर था, उसमें जाकर वहाँ जाकर वहाँ इलाज करा। हमने देखी इतनी सुंदर व्यवस्था है, जैसे हमारे घर में व्यवस्था नहीं रहती वैसी व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। वहाँ सराहनीय कार्य किया हमारी सरकार ने, प्रबंध इतना बढ़िया किया है। तो हम भी भवानी मंडी की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे हम कार्य करते रहे। कोरोना काल में हमने भी हमारी ट्रस्ट लीलाबाई शांति ट्रस्ट है, ऐसे कई ऐसे आए जब सरकार की एड चालू नहीं हुई थी, या पूरी भवानी मंडी की जनता, पचपाड़ी जनता ने अपनी स्वयं की भागीदारी से गरीब लोगों को जो बिल्कुल निर्धन थे, इनके पास बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, कोरोना धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, हमारे सब बंद हो गए, सबको किट बांटे हैं यहाँ पे। सभी एक से बढ़ के, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी, सभी जनों ने मिलकर इस कार्य को किया है। भवानी मंडी जनता को तकलीफ नहीं आती, भवानी मंडी शहर बहुत अच्छा है हमारा। सबको धन्यवाद देता हूँ भवानी मंडी में इस कोरोना काल में इस आम जनता का, गरीबों का बहुत साथ दिया। अब राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ एक आपसे, सच्ची बात वो भी है, कोरोना की वजह से अमेरिका में बदलाव हुआ, कोरोना की वजह से कई राज्यों में बदलाव हुआ, कांग्रेस की सरकार कोरोना की वजह से जो समीकरण बना मध्य प्रदेश में। सर आपको लग रहा है कि कोरोना अगर नहीं आता तो ये चुनाव कुछ और तरीके से होते, अगर आया है तो आप कुछ और तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कोरोना के बाद भवानी मंडी में चुनाव हो रहा है, लोगों की बहुत सारी आशंकाएं होंगी मन में कि हमें वोट किस तरीके से करना है, मुद्दे लोगों के बदल गए हैं, क्योंकि तमाम परेशानियां हुई, चाहे उसमें गरीब अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी हो, सबने परेशानियों का सामना किया। आपकी जनता के लिए, जो आपके इलाके की जनता है, आप उनको एक संदेश ऐसा क्या देना चाहते हैं कि अगर हम आ गए तो ये करके तुरंत दे देंगे आपको, और उनको उस चीज की जरूरत भी है, ऐसी कौन सी नीड है आपको दिख रही है? भाई जैसे नगर पालिका द्वारा तो हम कुछ दे नहीं सकते, सरकार की योजना आएगी, सरकार से हम मांग करेंगे।
जिस प्रकार की हमारे पर डिमांड आएगी उसको पूरी करने के लिए सरकार से कोशिश करेंगे लाने की, भी मांगे हमारी पूरी की जाए। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नहीं है जो भी जिस प्रकार, अगर जैसे कोरोना का तो धीरे धीरे कोरोना बीमारी कम होती जा रही है, परसेंटेज बहुत कम हो गया अपने भारत के अंदर, पूरे भारत में कंट्रोल हुआ है। जिस तरह विश्व के अंदर भारत की बहुत अच्छी स्थिति है कोरोना के लिए, तो जो भी हमसे बन सकेगा हमारे बोर्ड द्वारा जो मदद होगी गांव के हर नागरिक को संभव करेंगे उसको दिलाने की। एक सच्ची बात और ले लेते हैं, चूंकि आप यहाँ इतने अनुभवी हैं, आप यहाँ कई बार राजनीति पारी खेल चुके हैं और फिर खेलने जा रहे हैं। जो राजस्थान टेक्सटाइल का जो कंपनी का जो पानी बताया जा रहा है कितना गंदा है कि उसको पीने में लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या प्लानिंग है सर आपके पास? मेरे पास पानी की प्लानिंग है, ये अभी पिपला डैम से हमारा पानी आता है, गंदा पानी पिपला डैम में जाता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आरटीएम से इस गांव को खेतों में आरटीएम में फिल्टर प्लांट लगा, तो हम कोशिश करेंगे पानी बंद करें, कहीं स्टोरेज करके कहीं भी इसका डिस्पोज कहीं दूसरी जगह करें। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर कोशिश करते नहीं हो कर पाते हैं तो हमारी एक राजगढ़ डैम है हमारा, उससे पेयजल लाने की भवानी मंडी में सरकार से मांग करेंगे। भवानी मंडी में राजगढ़ डैम से पानी पीने के व्यवस्था कराएं और राजगढ़ डैम से पानी लाएंगे भवानी मंडी के लिए, भवानी मंडी को जल मुहैया कराएंगे। और भवानी मंडी का कई लाइनें टूटी हुई है, कई भी नई कॉलोनी बस गई हैं और पानी की लाइनें नहीं है, तो एक अच्छा वहाँ पे हमारे जल संसाधन मंत्री है उनसे बात करके, बीटी कल्ला साहब से बात करके मैं एक प्लान बनाए भवानी मंडी का, पुरानी जड्डियाँ जो लाइनें हैं उनको पानी की जल समस्या के लिए जो हमारे जल संसाधन मंत्री परमानंद से बीटी कल्ला साहब, उनसे हम बातचीत करके निवेदन करके भवानी मंडी की जल समस्या है राजगढ़ बांध से स्वच्छ बढ़िया जल देने के लिए भवानी मंडी जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश ही का हम लाके बता देंगे भवानी मंडी पानी राजगढ़ बांध का, और भवानी मंडी की जो पुरानी पाइपलाइनें हैं और कई नई कॉलोनियां हैं जहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं बनी बिछी हुई है, तो नई कॉलोनी में पाइपलाइन पूरी मंडी के अंदर जहाँ पाइपलाइन में बिछाने की पूरा प्लान हम यहाँ के एक्शन साहब, एसी साहब, आईएन साहब से बनाने के लिए कहेंगे। और जहाँ टूटी हुई लाइन, जर्जर लाइन हो जाएगी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ के लिए नई लाइन बदलने उन लाइनों को बदलने के लिए कहेंगे। प्लान बना के हम जयपुर जल संसाधन मंत्री साहब को भेजेंगे और भवानी मंडी को पेयजल स्वच्छ और शुद्ध जल उनको उपलब्ध पूरी कराने की हमारी बोर्ड की इच्छा है। अगर हमारा बोर्ड बनता है, नहीं बनेगा तब भी हम तो भवानी मंडी को पानी तो दिलवाएंगे इसे राजगढ़ बांध से। सच्ची बात नेताजी के साथ हमारी चर्चा चल रही है। एक सच्ची बात ये भी है कि सर आप 7-8 साल तक अध्यक्ष रहे हैं और सरकार आपकी है, ज्यादा भरोसा लोगों को किस पे दिख पा रहा है, आपके कामों पर या आपकी सरकार पर? ज्यादा भरोसा तो जनता को हमारी सरकार पर भी है। परमानंद अशोक जी के तो बहुत ही अच्छे काम किए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। और मेरा भी कार्य अभी पूर्व में रहा, बहुत स्वच्छ प्रशासन, बिल्कुल साफ प्रशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त और ईमानदारी के साथ हमारे पार्षदों सबने मेरे साथ काम किया। ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि जनता जानती है कि हमारा कार्य किस तरह का रहा, और हम आएंगे तो हम कार्य किस तरह का करेंगे। अभी 4-5 महीने में टाइम मिला तो हमने कई करोड़ों काम कराए, गली गली में, हर जगह, गांव में, पूरे शहर पचपाड़ में रोड्स, नाली वगैरह बनाई है, सब जगह लाइटें लगवाई है, कई जगह पानी की लाइनें, नीति भी मरम्मत हमने करवा के दी उन लोगों को। भवानी मंडी बहुत एक सुंदरता 4-5 महीने 5-7-8 करोड़ के हमने काम कराए हैं कि जनता को पता है जब 4 महीने में हमने इतना काम कराए हैं तो फिर 5 साल अगर इनको मिलेंगे तो कितना काम कराएंगे, और बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे उस काम को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार सच्ची बात में नेताजी के साथ आज हमारे साथ हैं और चर्चा हो रही है लगातार। अब ये बताना चाहेंगे कि ये आखिरी सवाल होगा इनसे, जिस तरीके से कोरोना के बाद चीजें बदली हैं, पहली बार चुनाव कोरोना के बाद होने जा रहा है भवानी मंडी में, सर ये बताना चाहेंगे कल जो वोटिंग होगी उसके लिए क्या संदेश है? और दूसरी चीज ये भी, अगर चुनाव में जीत मिलती है तो उसके बाद आखिरी सवाल मेरा है, चुनाव में जीत मिलने के बाद वो 5 बड़े काम इन्होंने बता दिए हैं, लेकिन पहला काम भी इन्होंने बताया, प्राथमिक वाला भी काम बताया। अब सवाल वही है कि चुनाव में जीत के बाद नेताजी क्या करेंगे? ये आखिरी संदेश जिस हमारे चैनल पर भी चुनाव से पहले का है, उसके बाद भी अपना देते रहेंगे।
सबसे पहले तो मैं मतदाताओं से कहूँगा अपना मतदान का पूरा उपयोग करें। भवानी मंडी हर नागरिक जो 18 वर्ष का हो चुका पूरी में जो बाहर हो यहाँ पे हो अपने पूर्ण मतदान का उपयोग करके अपना यहाँ की शहर की सरकार को चुने अपना मत दें। और हमारा तो यही कहना भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को हमारे सारे पार्षदों को जो 39 ही हैं उनको जिता कर भेजे हैं तो भवानी मंडी में एक बहुत ही अच्छा संदेश देंगे। बिल्कुल स्वच्छ और अच्छी यहाँ की हम भवानी मंडी की सरकार को देंगे। लोग उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, लोग अच्छा समझेंगे। 2021 में जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने के बाद फरवरी में रिजल्ट घोषित हो गया होगा, तब तक चीज़ें साफ हो गई होंगी। लेकिन इसके मीडिया न्यूज़ पर लगातार हम नेताजी के साथ सच्ची बात लेकर के आते रहेंगे। अगले एपिसोड में कोई और मिलेगा जिनकी चर्चा होगी, जिनसे वादे किए जाएंगे, जिनसे बातचीत होगी। लेकिन आज बस इतना ही। लगातार दोस्तों देखते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेताजी आपको चुनाव के बाद भी मिलेंगे। लगातार संपर्क में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।